तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें कंपटीशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि नेक्स्ट फाइट किन्नन और फैंग जिंग के अंदर होने वाला था और फिर कुछ देर बाद उन दोनों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे फैंग जिंग अपनी शॉट के साथ किन्नन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। बट किन्नन ने उसे एक ही अटैक में हराते हुए उसी की शॉट से उसके हाथ को इंजर्ड कर दिया था, जिसे देखने की बात तो फैंग फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जिसे देखने की बात तो किन्नन फैंग फैमिली के मेंबर्स को कहता है तुम लोगों ने जैसा किया था मैंने भी वैसा किया। ये सुनने की बात तो फैंग फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ मैसेंजर बाई हैंग भी गुस्सा हो जाता है। ये देखने की बात तो किन्नन की शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है कि मैसेंजर बाई हैंग फैंग फैमिली के साथ मिला हुआ है और मैसेंजर बाई हैंग से इस बारे में सवाल करने लगता है, जिससे मैसेंजर बाई हैंग गुस्से में उसके ऊपर एक अटैक दे मारता है। इससे पहले कि ये अटैक किन्नन को लगता मिस जाओ उसे रोकते हुए मैसेंजर बाई हैंग से कहती है बस फाइट को देखते रहो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगला फाइट किनचन और फैंग फैमिली की एक डिसाइपल के अंदर होने वाला था। फैंग फैमिली ने किन फैमिली की डिसाइपल के साथ जो किया था उसकी बदला लेने के लिए किनचन अपनी ओपोनेंट की हार मानने की बावजूद भी उसे सीरियसली इंजर्ड करते हुए एरिना से बाहर कर देता है। और फिर अगला फाइट फैंग रूलोंग और किन फैमिली की एक डिसाइपल से होने वाला था, लेकिन किन फैमिली की डिसाइपल ने तो एक कंपटीशन में पहले ही हार मान लिया था। और फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर जिन डिसाइपल ने इस कंपटीशन को पास किया था उनकी स्पिरिट रैंकिंग को चेक किया जाएगा, जहाँ पे कि सभी डिसाइपल एक एक करके लाइन में खड़े हो गए थे। लेकिन फैंग रूलोंग किन फैमिली की काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, जिससे तो किनचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसे देखने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग उसके ऊपर फिर से गुस्सा हो गया था और फिर किनचन अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाने के लिए सबसे पहले आगे आता है, जहाँ पे उसकी मार्शल स्पिरिट 5th रैंक की एक व्हाइट टाइगर था। जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल्स ही पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। जिसे देखने की बात तो शॉक होने की वजह फैंग रूलोंग काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसी के साथ साथ वो आगे आते हुए कहता है तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही कम सोच लिया है, मैं पूरी लिशुई सिटी की सबसे टैलेंटेड पर्सन हूँ। इसी के साथ साथ वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि 6th रैंक की एक वेपन मार्शियल स्पिरिट था। जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सभी को पता था कि फैंग रूलोंग के पास एक 5th रैंक की मार्शियल स्पिरिट मौजूद है। इसके बाद फैंग रूलोंग कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मेरे पावर्स मैंने छुपाया। इसी के साथ साथ वो किन फैमिली की काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। ये देखने की बात तो किन्नन भी अपनी मार्शियल स्पिरिट को दिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन किनचन उसे रोकते हुए फैंग रूलोंग से फाइट करने के लिए चला जाता है। बट वो जितना भी कोशिश करता फैंग रूलोंग को हरा नहीं पाता। इसी वजह से वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए फैंग रूलोंग के ऊपर हमला करता है। फैंग रूलोंग भी अपनी मार्शल स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से किनचन तो काफी ज्यादा घायल हो गया था। और फिर फैंग फैमिली की लीडर कहता है जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो कि फैंग रूलोंग से फाइट कर पाए। इसी वजह से इस कंपटीशन के विनर मेरे बेटा फैंग रूलोंग है और अब वो जुआनलिंग सेक्ट में ज्वाइन हो चुका है। इसी के साथ साथ वो किन फैमिली को डायरेक्टली धमकी भी देने लगता है, जिस धमकी की वजह से किन फैमिली की ज्यादातर मेंबर्स तो फैंग फैमिली के साथ ज्वाइन हो गए थे। जिसे देखने की बात तो किन्नन की फादर काफी ज्यादा निराश हो गए थे। इसी के साथ साथ तो किन फैमिली की बाकी मेंबर्स को भी जाने के लिए कह देता है, लेकिन किन फैमिली की बाकी मेंबर्स उनके साथ अभी भी खड़ा था। इसी वजह से फिर से उसकी फादर कहता है चाहे जो भी हो हमें किन फैमिली के लिए एंड तक लड़ना चाहिए। इसी बीच हम किन फैमिली की 3rd एल्डर को देखते हैं, जो कि सीधा ही फैंग फैमिली के साथ मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन 2nd एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो 2nd एल्डर को उल्टा ही इंजर्ड कर देता है। जिसे देखने की बाद बाकी 2 एल्डर्स भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि 3rd एल्डर ने पहले ही उन्हें किसी टाइप की पॉइजन दे दिया था, जिससे कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट ना कर पाए। इसके बाद फैंग रूलोंग बाकी किन फैमिली की मेंबर्स को कहता है अगर वो मारना नहीं चाहते तो वो सभी फैंग फैमिली के साथ मिल सकते हैं। इसके बाद ही वो मैसेंजर से कहने लगता है बाकी जो किन फैमिली की डिसाइपल है हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे, क्या आप लोग उससे निपट सकते हैं? अगर आप लोग बोले तो मैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ। ये सुनने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग भी इस बात के लिए सिस्टर जेओ को मनाने की कोशिश करता है, बट सिस्टर जेओ गुस्से में कहती है मैसेंजर बाई हैंग अब तुम मुझे बोलोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कंपटीशन को फिर से कंटिन्यू रखा जाए। जिससे मैसेंजर बाई हैंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसी के बाद किन्नन कहने लगता है मैं मैसेंजर बाई हैंग से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या जुआनलिंग सेक्ट की डिसाइपल अपने हिसाब से किसी को
को भी चोट पहुंचा सकता है। तो बाई हैंग कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है, किसी कमजोर पर्सन को मारना एक कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो पूरी तरीके से बेकार है। ये सुनने की बात तो किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, कंपटीशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से मेरा मानना है कि। तो मैसेंजर बाई हैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये कंपटीशन कंटिन्यू करने की लायक है? तो ये सुनने की बात किन्नन कहता है हाँ, मेरे पास चाहे मार्शल स्पिरिट कोई भी हो लेकिन रूल्स के हिसाब से उसे देखने के लिए कंपटीशन को पूरा रखना चाहिए। जिसे सुनने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है। तो कंपटीशन को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।